जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताऊं कि बड़हाल में जो राजौरी का बड़हाल इलाका है वहां पर लगातार मौतों का मामला जो है वो सामने आ रहा है और अभी तक जो है वहां पर 14 जो है वो मौतें हो चुकी हैं। लगभग 1.5 महीने के बीच में ये 14 मौतें हुई हैं और ये मौतें किस वजह से हुई हैं, क्यों हुई हैं, अभी तक कोई इसके बारे में कोई जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर बार एसोसिएशन राजौरी के लोग जो है वो बैठे हुए हैं, तमाम एडवोकेट हजरात यहाँ पर हैं और इन्होंने एक जो है एक चीफ जस्टिस को एक ऑर्डर जो है वो लिखा है। यहाँ पर ये कहा गया है, इसमें एक रेजोल्यूशन इन्होंने पास किया है और ये कहा जा रहा है कि इस मामलों का जो है वो पता करना चाहिए। और अभी जानते हैं कि ये क्या है और इन्होंने क्या लिखा है और क्या ये चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट खिल्लत महमूद भट्ट जी, उनसे जानते हैं। सर, आप प्रेसिडेंट हैं और ये एक आपने निकाला है, इसकी ये क्या है और क्या मांग आपने रखी है, क्योंकि लगातार मौतें वहाँ पे हो रही हैं बड़हाल के बीच में और अभी तक कोई भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, शुक्रिया बहुत बहुत। एक्चुअली कल हमारे इसी मामले के ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी। बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद थे बार हॉल में। तो इसमें हमने एक बहुत लेंथी और एक थ्रेड बियर डिस्कशन की इस इशू के ऊपर कि अगर मौत हुई है बड़हाल के अंदर तो उन मौत का कुछ काजेज़ भी होंगे। ठीक है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में इस टेक्निकल दौर में, इस साइंटिफिक दौर में जो है काज ऑफ डेथ को मालूम करना बड़ी सी बात नहीं है, छोटा सा मामला है ये। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ हैं पूरे मुल्क के अंदर जो इस काज ऑफ डेथ को आसानी से जो है वो उसका असरटेन कर सकती हैं। लेकिन जहाँ तक साथियों ने बात की कल 14 को, तो उसमें हमने यही कहा कि नहीं, फाइनली हमें जुडिशल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम चीफ जस्टिस साहब को एक रेजोल्यूशन पास करके भेजते हैं ताकि वो सो मोटो कॉग्निजेंस इसमें लें और इसमें तमाम अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिखें कि फौरी तौर पे इस मामले का हल किया जाए, ताकि लोगों के अंदर एक जो खौफ, एक हरासमेंट पैदा हुई है, वो खौफ और हरासमेंट से बचें और ना सिर्फ तहसील ख्वास के लिए बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो है एक बात जो है रहेगी कि भाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हरासमेंट है और जनरल पब्लिक जो है, पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो इस खौफ से बाहर आएगी। तो उस सिलसिले में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया, जो रेजोल्यूशन हमने आज ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट लद्दाख को भेजा और उसमें हमने जो क्वेरीज या जो अपनी तरफ से सबमिशंस की हैं वो 3 किस्म की सबमिशन है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का भी एक इशू है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का भी मामला है और दूसरा है कि इस जो जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी एक किस्म का फेथ जो है लोगों का वो बाहर रहे, ताकि अदालतों में जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो उन कार्रवाइयों के हिसाब से ही देखा जाए तो लोगों का एक फेथ रहता है। तो इस सिलसिले में हमने उनको लिखा है। तो मुझे लगता है कि फिल फोर जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बड़े कंसर्न है इस मामले में, उन्होंने पहले भी एक बार जब यहाँ उन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले विजिट किया था राजौरी में, तो इस बारे में भी डिस्कशन की थी उन्होंने और हमारे बार की तरफ से मेम्बरान भी मिले थे और उन्होंने भी कंसर्न रेज किया था। लेकिन हमें लगता है कि शायद इसमें कुछ थोड़ा सा डिले हुआ है या कुछ इस तरह की मामलात हुए हैं जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे वो चीज़ सामने नहीं आएगी। और उम्मीद है कि हम भी इंतज़ामिया के साथ हैं और इंतज़ामिया से भी चाहते हैं कि आप फौरी तौर पे ये कार्रवाई करके ताकि इसके ऊपर फर्दर पेशरफ्त किया जाए और इस चीज़ को हल किया जाए और लोगों को इस खौफ और हरासमेंट से बचाया जाए। सर, जीएमसी प्रिंसिपल जो जम्मू है, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी इसमें बात होगी वो सामने लाएंगे और एक बार दोबारा से वो मीडिया से भी रूबरू होंगे और बताएंगे। लेकिन अब 1.5 महीना जो है वो बीत चुका है, लगातार वहाँ पे मौतों का सिलसिला हो रहा है और एक के बाद एक वहाँ पर मौत हो रही है और लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार को ये चाहिए नहीं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा जो है वो होना चाहिए? देखें जी, मामला ये है कि इसमें मैं किसी एक मखसूस या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या एक पर्टिकुलर सेक्ट को मैं टारगेट नहीं करता। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि इसमें चूँकि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी के अंदर तमाम तरह के लोग आते हैं, चाहे वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है बीइंग पब्लिक सर्वेंट, ये उनकी भी ड्यूटी बनती है और जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि तमाम मिलजुल के, मतलब एक ही इन वन गो
इस तमाम मामलात को सीधा करने में जो है अपना वो इंटरफेरेंस करें, इंटरवेंशन करें, ताकि ये सारी बातें हल हों। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी का एक अहम रोल है। जिस तरह बार एसोसिएशन, हालांकि हमारा जो है इन चीज़ों के साथ ज़्यादा लिंक नहीं रहा है, लेकिन अलबत्ता हमने इन सोशल इश्यूज़ को रेज़ करना भी शुरू किया है, ताकि हमारा समाज के अंदर ये एक किस्म का इंप्रेशन जाए, एक तासुर जाए कि नहीं, समाज के अंदर जो है वो समाज की बेहतरी के लिए काम करने के लिए एसोसिएशन भी मौजूद है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि सभी को अपना रोल जो है भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन राजौरी के, एडवोकेट शौकत जी। शौकत जी, लगातार वहाँ पे टीमें जाकर विजिट कर रही हैं। वहाँ पर एक लैब को भी खड़ा किया गया था, जहाँ पे जिस लैब में सैंपल तो तक लिए गए, सैंपल अभी तक शायद वो नहीं आए हैं। तो इस चीज़ को क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को और ख़ास करके जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए था। जब 5 से 7 अमवात उस वक्त हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको, मुझे लगता है, सीरियस नहीं लिया होगा, या हेल्थ डिपार्टमेंट ने, या जो भी कंसर्निंग लोग रहे होंगे, उन्होंने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया। और मुझे लगता है कि जो काज ऑफ डेथ है वही इसमें सबसे बड़ा मामला है कि क्या ये जो डेथ्स हो रही हैं इनका कारण क्या है। तो ये कारण पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन क्वार्टर्स को एक्टिव होना चाहिए था, जिन क्वार्टर्स का ये काम था, वहां पर मुझे लगता है थोड़ी लापरवाही बरती गई है, और जिसकी वजह से आज तक ये चीज जो है सामने नहीं आई है। और उसी का नतीजा था ये जो बाद वाली, जैसे कल 4 बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए, एक बुजुर्ग भी जो है वो भी जान गंवा बैठे। तो ये उसी लापरवाही का नतीजा था, मुझे लगता है। और ये हमारा भी कंसर्न है एज अ बार मेंबर, या बार एसोसिएशन राजौरी का ये कंसर्न है। हमने इसीलिए रेजोल्यूशन पास करके और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को भेजा है कि इसमें हाई कोर्ट जो है वो इंटरवेन करे, और जो कंसर्निंग, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या खास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो इसको देखे कि क्या इसके काजेज क्या हैं डेथ्स के। और अगर सपोज अगर ये कोई उस तरह का मामला नहीं है, कोई दूसरा एंगल है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें एक्टिव होना चाहिए था। आज तक कुछ ना कुछ जो है 1.5 महीने में इसको जो है वो कोई ना कोई क्लू जरूर निकालना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए था कि ये कारण क्या है। इन्वेस्टिगेशन के एंगल से भी जो है उस पर भी जो है वो पेशरफ्त होनी चाहिए थी, ताकि जो बाकी वाले लोग हैं, गिरदोनवा के जो लोग हैं, वो लोग जो पैनिक हैं, जो लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं कि ये क्या कोई बीमारी है या कोई दूसरे किसी एंगल से कोई मामला है, तो ये जब तक इसके ऊपर जो है वो इसको सीरियसली नहीं लेगी एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, तब तक जो है इसको कैसे, लोगों को आप कैसे मतमियन करेंगे, लोगों को कैसे आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देंगे कि भाई ये कोई मामला नहीं है और जहां तक था वहां इन्वेस्टिगेट हो गया। तो हमारा यही कंसर्न है और हमारी रिक्वेस्ट भी है। हम आपके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी कहते हैं कि इसके ऊपर आप अपना जो आपकी ड्यूटी है उसको आप ड्यूटी को निभाएं, और लोगों में जो डर और खौफ है उसको खत्म करने के लिए आपको जो करना चाहिए वो आप करें, और इसको जल्द जो है पब्लिक डोमेन में लाएं और इसकी रोकथाम के लिए जो इकदाम करें। जैसे आपने कहा कि पुलिस को भी इसमें एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो मौतें हो रही हैं वो शायद एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, आपस में वो रिश्तेदार हैं। तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इसमें दूसरा मैटर भी हो सकता है कुछ? नहीं, मैंने वही कहा, अगर सपोज ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो अगर कोई बीमारी नहीं है तो कोई दूसरा एंगल अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है, पुलिस आज तक क्या कर रही है, ये बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। ये बड़ी तहज्जुब की बात है कि पुलिस ने भी शायद कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, लापरवाही की है, और पुलिस को इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए था। उसकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक अलग पार्ट है, तो उसको जो है एक इन्वेस्टिगेशन के एंगल से भी इसको देखना चाहिए था, और लोगों को बताना चाहिए था कि ये किस तरह का मामला है। और ताकि लोग जो हैं, देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि इतनी अमवात हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ही गांव, एक ही मोहल्ले, एक ही खानदान के अंदर या 2-3 फैमिलीज के अंदर जो है इस तरह की इतनी 15 लोग, 14 लोग जो हैं अपनी जानें गवा बैठे, और आप इसको आज तक सीरियसली ना लें, ये बड़ी बदकिस्मती है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो है उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारी जो यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है खास करके, वो इसके ऊपर जल्द जो है वो कार्रवाई करेगी, और ये चीज जो है ये सामने आएगी, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी अपने आप को जो है वो सेफ माने, और उनको ये जो डर और खौफ जो है उससे बाहर आ सके।
बिल्कुल, तो थैंक यू। तो हर कोई ये चाह रहा है कि अब जो बुढ़ाल के अंदर जो चीज़ें जो मामले आ रहे हैं सामने, उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि वो मामला जो है सुलझ सके। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इस मामले को सामने लाना चाहिए कि आखिरकार ये मौतों का सिलसिला जो वहाँ पे हो रहा है वो आखिरकार क्यों हो रहा है। बार एसोसिएशन राजौरी की तरफ से भी ये अपील और रिक्वेस्ट की गई है जिला इंतजामिया से कि इसमें जल्द से जल्द खुलासा हो और पता लगे कि आखिरकार ये मौतें जो है किस वजह से हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया के लिए, राजौरी से।